कांगड़ा के धर्मशाला में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा रविवार शाम को हुआ। जानकारी के मुताबिक यहां एक कैंटर तूड़ी लेकर जा रहा था कि अनियंत्रित होकर टंग नरवाना के पास 150 से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में 10 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई है और इन 5 में भी 3 लोग एक ही परिवार के थे। 5 लोग गंभीर घायल हुए हैं। हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर सीएम सुखविंदर सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा ने भी हादसे पर चिंता जताई है। साथ ही प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को फौरी राहत के तौर पर 25-25 हजार रुपए की राशि मुहैया करवा दी गई है। सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगताम प्रसाद। ये जो अभी यहाँ पे घटना घटित हुई है, तो जो ड्राइवर थे वो क्या लगते थे आपको? कुछ मेरा वो छोटे भरा मुंडा मेरा जाग समझ लिया भतीजा। तो सरकार से क्या मांग करते हैं इस घटना के घटित होने के बाद? ये सर ऐसे है कि वो तो घर बर्बाद हो गया है। इसके अलावा कोई उसकी माँ को किसी ना किसी मतलब कोई होने हो जाए तो बहुत बड़े अच्छी कर इसका धन्यवाद करते हैं। जी, उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं अभी? इसकी माँ ही है ये। हाँ जी। अब प्रशासन से ये मांग करते हैं कि प्रशासन और सरकार द्वारा जो है उनकी आर्थिक मदद जो है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है जी। राजपाल जी, आज यहाँ पर दुखद घटना हुई है। हाँ, बहुत दुखद घटना हुई है जी। इसमें 5 आदमी ख़त्म हो चुके हैं जी। प्रशासन इनको जो है ड्राइवर जो है इसका जो ख़त्म है, इसकी एक सिर्फ माँ है जी। इसकी कोई और दूसरा ना भाई है ना बाप है ना कोई और कमाने वाला नहीं है, सिर्फ माँ ही है जी। उसकी कुछ न कुछ एक परिवार के 3 सदस्य भी, एक परिवार के 3 सदस्य है जी, और एक परिवार के जो है एक लेडीज और है जी। हाँ जी। तो क्या मांग आप लोगों की है? जो भी है प्रशासन उनको जो है कि जो भी प्रशासन उनकी हेल्प की फौरी राहत भी दी जाए और कुछ हेल्प भी की जाए। तो अभी कहा जा रहा है कि जो स्थानीय विधायक है उनके द्वारा 25-25 हजार की राशि जो है उनको दे दी गई है। साथ ही में क्या कहना चाहेंगे? तो सुधीर शर्मा जी है, साथ ही में लोगों का कहना भी है कि यहाँ पे डंगा नहीं देगा, जिस वजह से जो है हाँ हाँ, ये तो बात है ही है कि भाई प्रशासन थोड़ा सा ये डंगा भी लगवा दे, जिससे गांव वासियों को थोड़ी सुविधा और हो जाए जी। जी, क्या काम करने जा रहे थे ट्रक पर? जैसे कि ट्रक के ऊपर ऐसा है कि इस जगह के ऊपर जो भी है वो कणक ले जा रहे थे कटाई करने के लिए जी। कितने लोग मौजूद थे उसमें? 10 लोग बता रहे हैं जी। और मृत्यु कितनों की हुई है? 5 लोगों की मृत्यु हो गई या 5 घायल हैं जी। से बता रहे हैं ना 25-25 हजार रुपये। क्या नाम है आपका? वो तो अलग चीज़ है। अश्विनी कुमार। जो ये हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर के आप? हादसे के बारे में तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी दुखदायी बात है ये, और ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए जी। और ये काफ़ी समय से ये जो रास्ता बना हुआ है, ये सड़क बना हुआ है, काफ़ी टाइम से है, बना तो है लेकिन बड़ा छोटा है जी। और इसमें आने जाने में या पास करने में दिक्कत बहुत सारी आती है और इन दिक्कतों की वजह से ही ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। और आज जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 3 परिवारों को मतलब हानि पहुँची है और तीनों परिवारों की हानि के कारण जो हैं वो सिर्फ एक रास्ते की वजह है, क्योंकि रास्ते में ना चौड़ाई है ना इसकी, और पास देने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो सरकार से भी हमारी दरख्वास्त है कि ये रास्ता जो है बिल्कुल सही तरीके से थोड़ा सा बनाया जाए, क्योंकि सारे गांव का निर्वाह जो है वो इसी रास्ते से ही होता है ना। जो घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, जी। कई परिवार जो एक परिवार के 3 सदस्य भी चले गए हैं और बिल्कुल बताया जा रहा है कि एक जो ड्राइवर था उसकी जो है सिर्फ और सिर्फ माँ ही है घर पे और उसका कोई सहारा नहीं है। क्या मांग करते हैं? ड्राइवर के बारे में यही कहूँगा कि उसके पिताजी काफ़ी साल पहले एक्सपायर हो गए जी, और वो एक विधवा महिला है, उनका एक ही बेटा है जो ड्राइविंग कर रहा था जी। और साथ में जो थे कुशलपाल जी, उनकी मिसिज थे, उसमें उनकी बच्ची थी। अब कुशलपाल जी की मिसिज जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं उसमें। अब ये उसमें थे अनिलकांत की मृत्यु हुई है, सुनीलकांत की मृत्यु हुई है। अनिलकांत जी जो कूद के बाहर निकल गए थे, है ना जी। और उसमें उनकी मिसिज, उनका बच्चा, है ना। तो वो ये सारे 7-8 लोग थे और उसमें से ऑन द स्पॉट जो है 4 लोग जो वो यहीं पे एक्सपायर हुए और उसके बाद
एक जो है वो टांडा हॉस्पिटल में, अनिल कांत की मिसिज जो है वो टांडा हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गई। मांग क्या करते हैं प्रशासन से? मांग हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये रास्ता जो है वो ठीक तरह से बनाया जाए थोड़ा सा। और फौरन राशि की भी जो है मांग की जा रही है जैसे कि। हाँ, फौरन राशि के बारे में यही बोलूँगा कि जिस तरह से सरकार ने इसका ये जो एक कंसेप्ट बना रखा है, मतलब उनको देने का कि यहीं पे नहीं एक्सीडेंट होता, कई जगहों पे भी होते हैं, और जिस हिसाब से उनको देते हैं उस हिसाब से इनको भी दिया सहायता की सहायता जाए राशि। हाँ बिल्कुल। दिन के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं, और प्रशासन से भी ये ज़रूर मांग करूंगा कि जो मृतक परिवार हैं उनको फौरी राहत जो है प्रशासन की तरफ से दी जानी चाहिए, और जो घायल हैं उनके उपचार के लिए भी उचित कदम जो है हम लोगों को उठाने की आवश्यकता है। कमरे पकड़ा मुझे कंबल है।